नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पाठ नंबर 1 रिश्ते नाते के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने इस पाठ में इतना पढ़ चुके हैं कि जमुना नाम की एक बच्ची अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है और वह अपने दादा दादी से मिलने दीपावली की छुट्टियों में गाँव जाती है। वहाँ जाकर वह बहुत सारी नई चीज़ें देखती है। सबसे पहले देखती है कि चबूतरे पर बैठकर बुजुर्ग आपस में बातचीत कर रहे हैं। उससे संबंधित वो जानती है कि वह किस संबंध में बात कर रहे थे, दीपावली की तैयारियों के बारे में। इसके पश्चात दीपावली के अगले दिन वह अपनी माँ के साथ गांव घूमने जाती है और वहाँ पर बड़े बड़े घरों को देखती है, जिससे संबंधित वह अपनी दादी से आकर चर्चा करती है कि दादी माँ, यहाँ पर इतने बड़े बड़े घर हैं। तो दादी माँ उसको बताती है कि यहाँ पे सब इकट्ठे मिलकर रहते हैं, जैसे चाचा चाची, ताया ताई सब इकट्ठे मिलकर रहते हैं, इस कारण घर बड़े हैं। और उसके अतिरिक्त वो अपने मन की बात बताती है कि हमारे वहाँ तो गांव घर छोटे छोटे हैं, कि हमारे वहाँ के घर छोटे हैं। तो उन घरों में कौन कौन रहता है? सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे। इस संबंध में दादी और जमुना आपस में चर्चा करते हैं। अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। आपको इससे संबंधित 2 प्रश्न मैंने करवाए थे कि छोटे परिवार में कितने सदस्य हैं। एक छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं? छोटे परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ये सदस्य माने जाते हैं। और बड़े परिवार में कितने सदस्य होते हैं? बड़े परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, ये सारे रिश्ते जो हैं वो बड़े परिवार में आ जाते हैं। छोटे परिवार में तो हम कार्य स्वयं करते हैं, लेकिन बड़े परिवार में काम जो है वो किस तरह से किया जाता है वह आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, ये तालिका दी गई है, इस तालिका को अपने भरेंगे। इसमें आप अपने माता पिता की सहायता ले सकते हैं। जैसे कार्य हैं, एक बड़े परिवार के हिसाब से कार्य बताए जाएं तो बड़े परिवार के हिसाब से कार्य होते हैं खाना बनाने का काम। सबसे पहले खाना बनाने का काम आपके घर में कौन करता है, आप लिखेंगे। आपका परिवार अगर बड़ा है तो वो कार्य करेंगे आपकी चाची या ताई या आपकी माता जी। और अगर आपका परिवार छोटा है तो खाना बनाने का कार्य कौन करेगा? आपकी माता जी। ये छोटे परिवार और बड़े परिवार के दोनों से संबंध में मैंने आपको बताया कि खाना बनाना अगर तो बड़ा परिवार होता है तो उसमें तो चाची ताई और माता मिलकर बनाते हैं, और अगर छोटा परिवार हो तो उसमें खाना बनाने का कार्य कौन करता है? आपकी माता जी। दूसरा प्रश्न तालिका में इन्होंने बताया है बाजार से सामान लाना। बाजार से सामान कौन लेके आता है? अगर तो बड़ा परिवार है तो सामान लाने की जिम्मेदारी आपके पिताजी, आपके ताया जी और आपके चाचा जी पर आएगी। और अगर आपका परिवार छोटा है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो अकेले आपके पिताजी पर आएगी। बाजार से सामान लाना है तो इससे संबंध में बड़े परिवार और छोटे परिवार में आपको बता दिया कि बड़ा परिवार होगा तो चाचा ताया और आपके पिताजी करेंगे, और अगर परिवार छोटा होगा तो बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी आपके पिताजी पर आएगी। कमाई करना, परिवार अगर इकट्ठा रहता है तो कमाई का साधन आपके दादाजी जैसे खेती करते हैं, आपके पिताजी कमाई करेंगे, आपके चाचा जी करेंगे, आपके ताया जी करेंगे। और अगर छोटा परिवार है तो कई परिवारों में माता भी काम करती है। मान लो कि आपकी मम्मी किसी नौकरी पर जाते हैं तो उन पर भी जिम्मेदारी आ जाती है। नहीं तो छोटे परिवारों में जो कमाई का साधन है वो पिताजी हैं। कमाई करने का कार्य छोटे परिवारों में पिताजी करते हैं, और बड़े परिवार में चाचा जी, ताया जी और पिताजी ये सब आ जाते हैं। खेती का कार्य कौन करता है? खेती का कार्य अगर परिवार आपका इकट्ठा है तो आपके दादा, पिताजी, ताया, चाचा, दादी ये सब मिलकर करते हैं खेती का कार्य। और अगर आपका परिवार छोटा है तो उसमें खेती का कार्य आपके माताजी और पिताजी पर आ जाता है। परिवार में निर्णय लेना, अगर तो परिवार में बड़ा परिवार में तो उसमें निर्णय लेने का सबसे ज़्यादा कार्य आपके दादाजी या घर के बड़ा बेटा, मान लो अगर आपके पिताजी बड़े हैं तो आपके पिताजी, और अगर आपके ताया जी बड़े हैं तो वो लेते हैं। और छोटे परिवार में जो निर्णय लेने का कार्य है वह आपके पिताजी के ऊपर आ जाता है।
परिवार में सदस्यों को काम बताना। अगर तो परिवार बड़ा है तो कार्य दादा दादी करते हैं, और अगर परिवार छोटा है तो ये कार्य आपके माताजी और पिताजी को मिलकर संभालना पड़ता है। अब आगे नीचे देखो, परिवार में सदस्यों के आधार पर परिवार के प्रत्येक सदस्य की भूमिका अलग अलग होती है। सबसे बड़ा सदस्य परिवार का मुखिया कहलाता है। आपका परिवार बड़ा होगा ना तो उसमें मुखिया आपके दादाजी कहलाएंगे, और अगर छोटा परिवार होगा तो उसमें मुखिया आपके पिताजी कहलाते हैं। तो सबसे बड़ा जो सदस्य होता है परिवार का वो क्या कहलाता है? मुखिया, जो सामान्यतः परिवार के सभी सदस्यों की सलाह से परिवार का संचालन करता है। कि बड़े परिवार में तो दादाजी सबके सदस्यों की सलाह से आपके परिवार का संचालन करेंगे, और छोटे परिवार में आपके पिताजी के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है। इससे सदस्यों को अपनी योग्यता अनुरूप कार्य संपादित करने में आसानी रहती है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम व स्नेह बना रहता है। आजकल पारिवारिक सदस्यों के विभिन्न कारणों से अलग अलग रहने से कई समस्याएं आ जाती हैं। कि परिवार में अगर इकट्ठा हो तो मान लो कि अगर आपकी माताजी की तबीयत खराब है, परिवार अगर इकट्ठा होगा तो उनकी देखभाल के लिए चाची या दादी वह गृह का कार्य कर लेते हैं। और अगर परिवार आपका अकेला हो, माताजी अगर बीमार हो जाए तो परिवार की सारी जिम्मेदारी पिताजी पर आ जाती है। और आजकल के जो विभिन्न कारणों के कारण परिवार जो है वो अलग अलग रहने लगे हैं। कुछ तो नौकरी के वजह से गांव छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं और वहां जाकर एकल परिवार बन जाते हैं। इस तरह से और भी कई कारण हैं जिसके कारण परिवार के सदस्य जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और कई समस्याओं का उनको सामना भी करना पड़ सकता है। समस्याओं का यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि परिवार बड़ा हो तो मिलजुल कर काम हो जाता है, और अगर परिवार छोटा हो तो सारे परिवार की जिम्मेदारी जो है आपके माता पिता के कंधों पर ही आ जाती है। अब इससे संबंधित हम 3 प्रश्न करेंगे आज। सबसे पहला प्रश्न है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? अगर तो आपका परिवार छोटा है तो सदस्य कितने होंगे? आपके माता पिता, आप या आपका भाई या आपकी बहन, यही सदस्य होंगे। दूसरा प्रश्न है, आपका परिवार कैसा है, छोटा कि बड़ा? इसका उत्तर आप ऐसे लिखोगे, अगर तो आप दादा दादी चाचा चाची के साथ रहते हो तो आप लिखोगे आपका परिवार बड़ा है, और अगर आप सिर्फ माता पिता के साथ रहते हो तो आपका परिवार छोटा है। उसके आगे, परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहने से क्या क्या लाभ है, ये प्रश्न मैं आपको कल ब्लैक बोर्ड पे करके भेजूंगी कि आपके जो परिवार के सभी सदस्य हैं वो साथ साथ रहते हैं, उनके क्या लाभ हैं। मैं आपको मौखिक बता देती हूँ। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो सब मिलकर उसकी देख रेख कर सकते हैं। इस तरह से और भी कई कारण हैं जिस कारण परिवार में सभी सदस्यों के इकट्ठे रहने से लाभ मिलता है। आज हम पाठ यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको परिवार से संबंधित बता दिया कि छोटा परिवार कैसा होता है, बड़ा परिवार कैसा होता है, छोटे परिवार में काम का किस तरह बंटवारा किया जाता है, और बड़े परिवार में काम का किस तरह से बंटवारा किया जाता है, और परिवार के सदस्यों की कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, और परिवार के सबसे बड़े सदस्य को मुखिया कहा जाता है। ये चीज़ें आप याद करेंगे। और जितने प्रश्न मैंने आपको तालिका जो बताई है वो तालिका आप अच्छी तरह से, ये तालिका दोबारा देख लीजिए, ये तालिका आप अच्छी तरह से अपने भरेंगे। अगर तो आपका बड़ा परिवार है तो बड़े परिवार के हिसाब से भरेंगे, और अगर आपका छोटा परिवार है तो उसके हिसाब से ये तालिका भरी जाएगी। मैं आशा करती हूँ आप अपना काम साफ साफ सुंदर सुंदर करेंगे और ये कार्य आप पूरा करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।